नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 8 महीने पहले आप सोचिए कि क्या कहा था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। उन्होंने कहा था कि आर्यन ड्रग्स रैकेट में शामिल है, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट। इस वजह से बेल ना दी जाए, बाहर आएगा तो सबूत नष्ट करने की कोशिश करेगा। बड़ा आदमी जो है 8 महीने बाद आज कहते हैं कि कोई सबूत नहीं है। इतना फर्क 8 महीने की जांच में, इतना फर्क कि एक तरफ आप कहें कि वो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में है और 8 महीने बाद आप बोलें कोई सबूत नहीं मिल रहा। इस पर जो डायरेक्टर जनरल हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उन्होंने आज बयान दिया और उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच खराब थी। बाद में जब हमने एसआईटी बिठाई तो हमने जाना कि यह जांच ठीक नहीं थी। अब केंद्र सरकार की तरफ से भी यह बात आ रही है, उनका यह कहना है कि नहीं, जांच वाकई खराब थी। इस वजह से समीर वानखेड़े, जिन्होंने शुरुआत में जांच की थी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो क्रूज ड्रग्स केस है उसमें आर्यन खान को बड़ी राहत है। जैसे कि हम बता रहे हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिली। एनसीबी ने आर्यन खान समेत 19 लोगों को आरोपी बनाया था। एनसीबी ने अब आर्यन खान समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दे दी है। एनसीबी के मुताबिक व्हाट्सएप चैट के आधार पर आर्यन खान को चार्जशीट नहीं कर सकते। एनसीबी के जो डीडीजी हैं संजय कुमार सिंह, उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि आर्यन खान के मामले में व्हाट्सएप चैट के अलावा कोई और सबूत ही नहीं है। आर्यन खान के पास ना ड्रग्स थे और ना ही उन्होंने ड्रग्स के लिए व्हाट्सएप चैट, उसके आधार पर आर्यन खान को आरोपी नहीं बना सकते। एनसीबी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ अब विजिलेंस जांच भी होगी। एनसीबी की ओर से शुरुआती जांच में कुछ अनियमितताओं की बात भी अब सामने आई है। उनका यह कहना है कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो एनसीबी के लोग ही क्यों ना हो। अब समीर वानखेड़े, जिन्होंने शुरुआत में यह जांच की थी और यह आरोप लगाया था, उन पर एमएचए के सूत्र क्या कहते हैं, आइए आपको वो बता दें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने वानखेड़े पर एक्शन लेने को कहा है। उचित अथॉरिटी से कार्रवाई करने को कहा गया है। आर्यन केस में खराब जांच पर एक्शन होगा और गलत सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने के मामले पर भी अब जांच होने वाली है। तो चारों ओर से अब एक्शन किया जा रहा है। लेकिन 8 महीने, जो सबसे बड़ा सवाल है, 8 महीने और न जाने कितने दिन जेल में। आज आर्यन खान को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। एनसीबी ने यह जरूर बोला है कि उनको कोई सबूत नहीं मिले। पहले यह दावा जरूर किया था कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया के साथ लिप्त होगा। अब बोला है कि कोई ठोस सबूत नहीं है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पब्लिसिटी के लिए आर्यन को गिरफ्तार किया था और उस पर क्या राजनीति भी जम के हुई थी? इन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है सरकारी जांच एजेंसियों का, या लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर? समीर वानखेड़े ने ऐसा क्यों किया? मकसद क्या था ये करने का? ये कब पता चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्यन खान इस बात की सजा भुगत रहे थे कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं? और क्या इस मामले में जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट बन गई? आइए ये सवाल लेकर के आसिफ भामला के पास जाते हैं, जो कि हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। भामला जी, लगातार आप और बहुत सारे और प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के आपके साथी लगातार सवाल उठा रहे थे कि चाहे जितने बड़े बाप की औलाद हो, अगर गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा। आज देख लीजिए क्या हुआ। देखिए, यकीनन आपकी बात दुरुस्त है और मैं इस बात को मानता हूं कि जो आज का जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं। मैं तो खैर पहले से ही, क्योंकि मैं परिवार से जुड़ा हूं, आर्यन हमारे सामने में बांद्रा में हमारे अपने मराजिम रहे हैं, लेकिन आप जानते हो कि ये पेचीदा मामलों में जो लाइन इख्तियार की जाती है उसी आधार पर जो है बातें रखी जाती हैं। मुझे हालांकि पूरा भरोसा हमेशा ऐसा ही था, बिकॉज पर्सनली मैं खुद आर्यन को एज अ बैंडर बॉय आई नो हिम, सो आई could, but still you know on these things you have to be very careful and very conscious, especially when you speak as you're a spokesperson. But खैर I welcome this decision और यकीनन संजय कुमार सिंह जी ने जो फैसला सुनाया, और जैसे कि आपने कहा कि प्रोसेस बिकम्स पनिशमेंट, और उसका भोगी और उसका विक्टिम एक बड़ा कलाकार का बेटा आर्यन, जो हम सबके दिलों के बहुत ही करीब रहा है, वो जरूर। आज आप ये सब बात बोल रहे हैं ना,
आप जानते हैं कि आप ही की पार्टी ने किस किस्म के बयान दिए 8 महीने पहले। लेकिन सुनिए संकेत, तो उस समय तो आपने एकदम बिल्कुल बंदूक तान रखी थी। नहीं, हमने तभी भी ये कहा था कि वो मैं उनसे पर्सनल परिचित हूं और मैं चाहूंगा कि सत्य बाहर आए, और सत्य बाहर निकला है। और आज जो देखिए 14 लोगों, जो बड़ा सवाल है वो यही है ना कि क्या प्रोसेस ही पनिशमेंट है। एक सेकंड, 8 महीने तक 14 लोगों को, बामला जी 8 महीने तक ये पूरा मामला चला, आपको नहीं लगता है कि प्रोसेस को ही पनिशमेंट बना दिया? 14 लोगों को दोषी पाया गया, उन पे कार्रवाई हो रही है। ये जानकारी संजय कुमार सिंह ने अभी दी है। अब इसमें से वो कहते हैं ना कि जो वानखेड़े जी ने जो गलत किया है। मामला जी, आप मुझे ये बताइए कि कोई इतना गलत कैसे हो सकता है कि एक तरफ एक एजेंसी बोले कि वो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा है और उसके बाद आज आकर के बोले कि नहीं, कोई सबूत ही नहीं है, यहां तक कि ड्रग्स भी नहीं था। नहीं, तो यही एनसीबी है। सुनिए, तो यही एनसीबी है, आज एसआईटी एनसीबी की ही है जिन्होंने ये बात रखी है। पहले भी वही एनसीबी थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं था। तो कुछ अधिकारी होते हैं जिनकी कमियां और खामियां के कारण, तो क्या ये कुछ ही अधिकारियों की गलती है? सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या कोई राजनीतिक दबाव था या सिर्फ कुछ अधिकारियों के मत्थे मर दिया आपने? राजनीतिक दबाव होता तो इस एम्बैरेसमेंट को अनटर्न नहीं किया जाता, लेकिन जो हकीकत है इस सरकार में उसको सामने लाया जाता है और सामने लाया गया है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एम्बैरेसमेंट का सामना जी, इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। So we have the DG of NCB, the Director General of the Narcotics Control Bureau, Mr. S.N. Pradhan. This is a hybrid interview. Mr. Pradhan, thank you very much for joining us. मेरा सबसे पहला सवाल ऐसे है प्रधान साहब, आपका हमने तमाम बार इंटरव्यू किया है। जब आप बतौर NDRF कोई विपदा आ जाती थी उस पर आप बताते थे हमको कि किस तरीके से। आज आपको लगता है, ये मैं हल्के से एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं, डू यू थिंक दैट देयर इज अ बिग डिजास्टर in the NCB which you have to manage now, a disaster as far as the reputation of NCB is concerned? No, I think we have already taken care of any possible disasters or any potential disasters, and just like in NDRF, I was the first mover even before the disaster unfolded. I think we have made the first move even before any further damage to NCB's credibility could have been done. So I think we have taken the right decision and on time. And these are part of the learning curve of an institution. And I don't balk at the prospect of admitting that when you make mistakes or if there are some issues that have to be handled within the department, they have been handled. It is the rarest of rare case that an SIT is formed over and above the zonal director's mandate. So we formed that SIT because we were constrained to form that SIT, obviously, and we have taken the decision to carry out an objective investigation, and on the settled principles of jurisprudence, that is proof beyond reasonable doubt. Let me share with you that NDPS Act may be a stringent act, but the courts have very scrupulously observed that the principle of proof beyond reasonable doubt has to be underlined. It cannot be preponderance of probability. And so we have stuck to that, and we have, wherever we have found proof, physical proof, we have charge sheeted. Where we have not, for whatever reasons, we have not charge sheeted. मेरा अगला सवाल हिंदी में होगा प्रधान साहब। आप कहते हैं, और ये मानना पड़ेगा, ये काबिले तारीफ है कि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक तरीके से अपनी एक खामी मानी है, और आपने इसका जिक्र भी किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको नहीं लगता है कि आइंदा से आगे से जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर सवाल उठाए जाएंगे एनसीबी की क्रेडिबिलिटी पर कि ये किस तरीके से जोनल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था? आप रेंज देखिए, आप कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, और वहां पर जोनल लेवल पे ये कहा जा रहा था कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है जिस वजह से उसको बेल ना दी जाए। इतना वेरिएशन। देखिए, ये अगर आप पुलिसिंग को देखते समझते हैं तो ये वेरिएशन होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेटर होता है या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जिस चार्ज पर होता है
वो एक उसमें थोड़ी सी स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट भी रहती है कि हाँ आगे प्रूफ मिल सकता है, ऐसा कुछ इंगित हो रहा है, ऐसा कुछ इंडिकेशन है. So I would not go by that. I would go by what is the subsequent investigation immediately after the initial charges appear to be, the plausibility of those potential charges. Potential charges is not in our business. Our business is to find the exact charge that can be made out. So I do not think that, I think we have done a course correction and we are very sanguine about it. हम लोगों You को do कोई admit this is a course इसके लिए correction. चिंता आप नहीं मानते है हैं इस कि बात हम बिल्कुल, और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्स करेक्शन होगा, बिकॉज दैट इज द रोल ऑफ अ प्रोफेशनल एजेंसी. हम लोगों को इसमें मानने में कहाँ सोचने की जरूरत है. हम लोगों को वी शुड लुक इनटू आवर ओन वर्किंग एज मच एज वी लुक इनटू द क्रिमिनल्स एंड देयर नेटवर्क्स. प्रधान साहब, आप ये चीज मानेंगे कि पहले गिरफ्तारी हुई, फर्स्ट देयर वाज एन अरेस्ट इन दिस केस एंड देन चार्जेस वर पुट एज एन आफ्टर थॉट. ये एक आरोप लगाया एनसीबी पर कि बाद में सोच के जबरदस्ती जेल में और टाइम तक रखने के लिए मोर चार्जेस वर पुट इन एज एन आफ्टर थॉट. No, Sanket, I don't agree with that. Every police case will seem like that to a non-policeman, but that is not the case. There was evidence, there was initial prima facie evidence that there was a Cordelia cruise where people were taking drugs, and you can see that out of 20, a preponderant number, 14 were actually found in possession of drugs. So it is not as if there was nothing there. So it was not a tabula rasa where the NCB was painting stories. So there was some cause of action, but eventually the truth has come out, I believe. So you should, I think, focus on what has been done instead of what could have been done or what could not have been. What एक could have सवाल been प्रधान साहब avoided. मैं क्यों पूछ रहा Yes, हूं we ये? also take cognizance of that. जी बिल्कुल, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं क्योंकि कई बार ये चीज बोली गई है कि इस पूरे मामले में जो प्रक्रिया है वही सजा थी. द प्रोसेस इटसेल्फ वाज द पनिशमेंट. आपको लगता है कि ये हुआ है यहां पर? That is not as per any plan of NCB, if that is what you are hinting at. It is not a plan of NCB to keep somebody in jail. That is not within the rights of NCB also. But the point is that, yes, sometimes in the system, a person who is ultimately found to be not worthy of charge sheet may also have to undergo some kind of a jail time. I think it is one of those, you can say, necessary evils of the system. And it is not the first one that a certain person has gone through this, but then ultimately the fairness should come out, and I think that is what has happened in this. प्रधान साहब, वानखेड़े जी जो हैं, समीर वानखेड़े, उनके खिलाफ अब एक्शन लेने की बात की जा रही है. केंद्र सरकार के सूत्रों से ये जानकारी आई है. कितना जरूरी है एक्शन लेना और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना कि आगे ये ना हो, कि एक डेटरेंट बने, कहीं आदत ना पड़ जाए लोगों को कि वो इस तरीके से केसेस रजिस्टर करें? देखिए आपने देखा होगा कि आर्यन खान का जो मैटर शुरू हुआ उसके तुरंत बाद कुछ ही दिनों में एनसीबी ने स्वतः सुओ मोटो कार्रवाई का निर्देश दिया. मैंने अपने कलम से कार्रवाई का निर्देश दिया, और इसलिए नहीं दिया कि आई एम द ओनली राइटियस पर्सन इन दिस वर्ल्ड. मैंने इसलिए दिया कि इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीबीज क्रेडिबिलिटी. तो मैं नहीं भी करता, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगा कि देयर इज समथिंग अमिस, एंड इफ वी आर मिसिंग समथिंग देन वी मस्ट स्क्रूटनाइज इट क्लोजली एंड फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स. और अगर कार्रवाई की बात अगर आ रही है तो वो कार्रवाई लॉजिकल कंक्लूजन के आधार पर होगा. मैं अभी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा. कहाँ से क्या अनाउंसमेंट हुआ है ये मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये सफिशिएंट है मेरा कहना कि उसी वक्त कार्रवाई के लिए हम लोगों ने मूव किया था कि भाई इसमें एसआईटी टेक ओवर करेगा अलग, लेकिन जो विजिलेंस एस्पेक्ट है इस पर अलग से इंक्वायरी बैठाई गई और वो इंक्वायरी लगभग खत्म होने के कगार पर है. मेरा आखिरी सवाल मिस्टर प्रधान, आई वांट टू आस्क यू, आपने ये बोला कि इस पर ध्यान मत दीजिए कि जो अब तक हुआ है ये देखिए कि हम क्या कर रहे हैं. मेरा ये कहना है, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, हाउ कैन यू इंश्योर दैट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनसीबी इज इंटैक्ट और आगे से ऐसी कोई जांच नहीं होगी जिसमें लोग इस तरीके से संदेह प्रकट करें और उसमें दोष
साफ हो। आप देखिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव अंदर जाकर के सेल्फी खींच रहा है, जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ वो सबके सामने था, किसी से छुपा नहीं था। आप खुद मान रहे हैं कि लैप्सेस हैं, तो आप क्या, हाउ विल यू लाइक टू अश्योर द पीपल दैट द एनसीबी's credibility is intact when it carries out an investigation? What steps will you take? देखिए, हम लोगों ने कुछ इंटरनल प्रोसेसेस हम लोगों ने शुरू किए हैं। अव्वल तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि मैंने अंदर डायरेक्टिव इशू किया है कि देयर शुड नॉट बी एनी टेकिंग ओवर ऑफ स्मॉल केसेस, पुड़िया बेस्ड केसेस। यू नो, वी आर हियर इन द बिजनेस ऑफ unearthing networks which are pan India or international. We are not in the business of chasing panwala drug peddlers. That the state police can do in any case. Just as a matter of factual endorsement, let me tell you that 97% of the drug seizures are done by state police, and the balance 3% is divided between NCB, DRI, customs, etc. So we are not in the business of chasing drug peddlers. We are in the business of unearthing networks which affect national security and such. And the second, the point that you mentioned about learning the lesson, I think there has been enough evidence of deterrence now, and people will think twice. Even my own officers and staff down below will think twice, because I have not only said that only such cases will be taken which have a evidential network value or national security implication. So if somebody defies this order of the headquarters and carries on with some petty cases, obviously he'll be proceeded against. Similarly, I hope the cases that are now in focus, the evidence will promote there is a lot of deterrence on the basis of this, and already action has started. Action has been taken by against some recalcitrant officers. So I hope that serves as a deterrence. I cannot guarantee that all the 1100, 1200 staff will be absolutely correct and righteous and beyond reproach. But I hope there is sufficient deterrence now. It's so good to hear this. प्रधान साहब, हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं जो कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनके सहूलियत के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि ये बात अगर दोहरा सकें आप हिंदी में। आप कह रहे हैं कि एनसीबी का काम ये नहीं है कि 1 ग्राम 2 ग्राम पर संग्राम करें, एनसीबी का काम है कि बड़े बड़े नेटवर्क को अनर्थ करें। और आपको लगता है एनसीबी इस तरीके के काम पर उतर गया था जो कि उनका मुख्य काम भी नहीं था, और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल दीगर बात है संकेत जी। मैंने यहाँ से निर्देश जारी किया है, इंटरनल हमारा कम्युनिकेशन भी जारी है कि जब भी हम लोग किसी कांड को टेक ओवर करें या किसी कांड को, किसी इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान को अंडरटेक करें, तो उसमें ये गुंजाइश पूरी रहनी चाहिए कि चाहे पुड़िया से शुरू हो लेकिन वो नेटवर्क और बड़े बड़े सिंडिकेट्स तक जाता हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसको तत्क्षणात आप लोकल पुलिस को ही वापस कर दें, और वो उनका काम है, वो लोग देख लेंगे। छोटे से बड़े केस पूरा दायरा लोकल पुलिस का है। वैसे भी 97 से 98% जो सीजर होते हैं पूरे देश में नार्कोटिक्स के, वो स्टेट पुलिस करती है। बाकी 2 से 3% एनसीबी, डीआरआई, कस्टम्स इत्यादि करते हैं। तो स्पष्ट है कि हमारा काम कोऑर्डिनेशन का है। लॉ एंड ऑर्डर और नार्कोटिक्स जो है स्टेट पुलिस का दायरा है, वो कर रहा है। उसको कैसी सुविधा दी जाए और उसको कैसे सहूलियत दिया जाए, उसको कैसे एक्सपर्टीज दी जाए, और उसके ऊपर पैन इंडिया नेशनल इम्प्लीकेशन के, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन के अगर कोई कांड है तो उसको हम लोग टेकअप करें, ताकि एक मिसाल साबित करें कि भाई इस देश को ड्रग के मेनेज से, नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से, ऑर्गेनाइज क्राइम के एंगल से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। वो हमारा काम है एज अ फेडरल एजेंसी, ना कि छोट भैया केसेस के पीछे भागना। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है प्रधान साहब। अब उम्मीद करते हैं, आपने ये भी बोला कि आप इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि इक्का दुक्का लोग क्या करेंगे, लेकिन एक संदेश बहुत स्पष्ट रूप से, अ क्लियर मैसेज शुड गो आउट to all those officers of the NCB who are listening to you. Don't chase these cases of a few grams. Go for the big fish. Do you think that in this context, an NCB's role should be to find out the 21,000 crores worth of drugs seized at the Mundra port, and a speedy investigation to unearth what the network was? That should be your priority, rather than go after these small-time drug peddlers. Is that what you're saying? बिल्कुल, you have hit the nail on the head. Sanket, let me give you an example.
Recently, I do not know whether you have noticed, a couple of months ago, we combined with the Indian Navy, no less, the Indian Navy, and had an operation in the high seas, almost near or beyond the territorial waters, and unearthed almost 700 kilos of charas and other materials, which was worth again 20,000 to 30,000 crores. Now, this was the first of its kind, but the point is, if we are not fighting against the enemies of the country and the sinister design of drug dealers and syndicates who are out to emasculate the strength of India, we are not doing our business. So that is what we should be. We are a big ticket chasing organization. We should not be in this is the small time action at all. Well said. That is for the state police to do, the district police to do. So I have no lack of clarity on this, and that is the clarity I have sought to convey to my staff and officers. Thank you so much, Mr. Pradhan, for saying it out loud and so clearly, defining the role of the NCB, because many people were in doubt as to what the NCB is meant to do. You've so carefully and properly articulated the key result area of an institution like NCB. Hopefully, this will restore the faith in that organization. आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये जो शब्द बोले और बताया कि NCB का काम क्या है, मुख्य काम क्या है. मिस्टर प्रधान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं, पर सवाल जारी रहेगा एनडीटीवी इंडिया पर. जब भी हम लोग किसी कांड को टेक ओवर करें या किसी कांड को, किसी इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान को अंडरटेक करें, तो उसमें ये गुंजाइश पूरी रहनी चाहिए कि चाहे पुड़िया से शुरू हो, लेकिन वो नेटवर्क और बड़े बड़े सिंडिकेट्स तक जाता हो. अगर ऐसा नहीं है तो उसको तत्क्षणात आप लोकल पुलिस को ही वापस कर दें, और वो उनका काम है, वो लोग देख लेंगे. छोटे से बड़े केस पूरा दायरा लोकल पुलिस का है. वैसे भी 97 से 98% जो सीजर होते हैं पूरे देश में नारकोटिक्स के, वो स्टेट पुलिस करती है. बाकी 2 से 3% एनसीबी, डीआरआई, कस्टम्स इत्यादि करते हैं. तो स्पष्ट है कि हमारा काम कोऑर्डिनेशन का है. अनियमितताएं जो विजिलेंस मैटर है वो अलग टीम एक देख रही है. हमने भी कुछ अनियमितताएं इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखी है, वो हमने रिकॉर्ड पे लिया है, और हमने डीजी साहब ने ऑलरेडी इस पे एक निर्णय लिया है कि वो सारी अनियमितताएं विजिलेंस की टीम जो इस मामले में तहकीकात कर रही है, वो उनको इस अनियमितताओं को भी अपने रिकॉर्ड में जब भी वो अपना एक रिकमेंडेशन या कंक्लूजन देंगे तो इन अनियमितताओं को भी ध्यान में रखेंगे.